इस वीडियो में हम बात करेंगे सीपीसी के ऑर्डर 37 की। देखिए, ये समरी सूट कहलाता है। एक तो होता है नॉर्मल जो सिविल सूट होता है। सिविल सूट की प्रोसेस आपको पता है कि जब आप कोई सिविल सूट फाइल करते हैं, आप होगे प्लेंटिफ और जिसके खिलाफ होता है उसको बोला जाता है डिफेंडेंट। उसके बाद नोटिस होता है डिफेंडेंट को, फिर डिफेंडेंट अपीयर होता है, फिर अपनी रिटर्न स्टेटमेंट देता है। उसके बाद रेप्लिकेशन आती है। उसके बाद फिर इशू फ्रेम होते हैं और फिर एविडेंस होते हैं प्लेंटिफ के, डिफेंडेंट के। फिर आर्गुमेंट्स होती हैं और फिर जजमेंट आती है। ये तो हो गया नॉर्मल सिविल सूट, अगर कोई पैसे की रिकवरी वगैरह भी तो है तो। लेकिन अगर पैसे की आपने फास्ट पे आपको रिकवरी करवानी है, कि बहुत जल्दी आपको जो है अपने पैसे की रिकवरी करवानी है फास्ट पेमेंट के लिए, तो एक आपके पास ऑप्शन है ऑर्डर 37, जिसको समरी सूट कहते हैं। इसमें फ़ास्ट तरीके से आपकी रिकवरी हो सकती है, जजमेंट आपको जल्दी आ जाती है इसमें। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास एक चेक है, या तो आपके पास चेक है या हुंडी है या फिर बिल है या एक्सचेंज बिल ऑफ एक्सचेंज है या कोई कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास, और जिसमें पूरी तरह से बिल्कुल स्पेसिफिकली जो है आपकी अमाउंट जो है लिखी गई है कि जिसके खिलाफ आपने केस लगाया उसने इतनी पेमेंट देनी है, कॉन्ट्रैक्ट में इतनी अमाउंट लिखी हुई है। तो इनमें से अगर आपके पास कोई भी ऐसी ऑप्शन है, आपके पास अवेलेबल है, आपके पास पूरा सबूत है और पूरी अमाउंट जो है स्पेसिफिक तरीके से लिखी हुई है कि इतनी अमाउंट आपने सामने वाली पार्टी से लेनी है, तो आप ऑर्डर 37 में समरी सूट जो है वो फाइल कर सकते हैं। अब जो चेक का इशू होता है, कई बार देखिए 138 एनआई एक्ट में आप चेक वाला जो केस है वो लगा सकते हैं, अगर क्योंकि उसकी भी एक लिमिटेशन होती है, 45 डेज़ की लिमिटेशन होती है उसकी। अगर मान के चलिए वो 45 डेज़ आपके निकल गए, तो आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप रिकवरी सूट डाल सकते हैं। तो उसके बाद देखिए, ये जो सिविल सूट होता है इसकी लिमिटेशन होती है 3 साल। 3 साल के अंदर आप कभी भी सिविल सूट दूसरी पार्टी के ख़िलाफ़ लगा सकते हैं। तो आपको पास ये ऑप्शन है कि आप रिकवरी का ये सूट लगा सकते हैं, अगर आपके पास चेक वगैरह है और आपने 138 में वो केस नहीं लगाया है। और एक मैं आपको पॉइंट और बता देता हूँ, अगर 138 का आपने केस लगाया भी हुआ है, उसके साथ पैरेलल आप ये चेक वाला इशू जो है वो ये सिविल सूट में भी लगा सकते हैं। तो ये तो मैंने एक अलग पॉइंट आपको बता दिया। अब बात कर रहे थे हम कि ऑर्डर 37 में जो समरी सूट होता है, उसमें मैंने आपको कंडीशंस बता दी कि आपके पास चेक है, हुंडी है, बिल है, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है या कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें स्पेसिफिकली तरीके से आपकी अमाउंट जो है वो मेंशन की गई है, तो ऑर्डर 37 के अंतर्गत आप समरी सूट लगा सकते हैं। उसके बाद कोर्ट क्या करेगी कि एक नोटिस भेजेगी डिफेंडेंट को जिसके खिलाफ आपने केस लगाया है। उसको जब नोटिस मिल जाता है, नोटिस मिलने के 10 दिनों के अंदर अंदर उसको पेश होना है कोर्ट में, अदालत में, यहाँ से समन इशू हुआ था, और अपनी अपीयरेंस जो है वो वहाँ पर दर्ज करवानी है और उसको अपना प्रेजेंट एड्रेस बताना है कोर्ट को, कि ताकि जो फ्यूचर में उसके साथ जो कम्युनिकेशन होने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और अपीयरेंस की अपनी एक कॉपी जो उसने प्लेंटिफ को या प्लेंटिफ के एडवोकेट को देनी होती है, प्रोवाइड करवानी होती है। उसके बाद प्लेंटिफ क्या करता है, जब उसको अपीयरेंस की कॉपी मिल जाती है तो प्लेंटिफ क्या करता है कि इसमें एक होता है समन फॉर जजमेंट, उसकी एप्लीकेशन लगाता है। जो प्लेंटिफ होता है वो क्या करेगा, जब उसको पता चल गया कि डिफेंडेंट इसमें आ गया है, तो प्लेंटिफ क्या करेगा कि समन फॉर जजमेंट की एक एप्लीकेशन लगा देगा। अब समन फॉर जजमेंट की एप्लीकेशन की कॉपी जो है वो डिफेंडेंट को प्रोवाइड करवा दी जाती है। उसके बाद जो डिफेंडेंट होता है, डिफेंडेंट को 10 दिनों का टाइम होता है इसमें। 10 दिनों के अंदर अंदर लीव टू डिफेंड, 10 दिनों के अंदर अंदर उसको जो है लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन लगानी होती है। मतलब लीव टू डिफेंड का मतलब ये होता है, आप एक तरीके से ये समझ लीजिए कि वो जो डिफेंडेंट होता है अपना जवाब फाइल करता है। नॉर्मल केसेस में तो उसको रिटर्न स्टेटमेंट बोला जाता है, लेकिन समरी सूट में इसको लीव टू डिफेंड बोला जाता है कि अपने डिफेंस में जो डिफेंडेंट है वो क्या कहना चाहता है। तो लीव टू डिफेंड उसको 10 दिनों के अंदर अंदर फाइल करनी होती है। उसके बाद जब वो लीव टू डिफेंड फाइल कर देता है तो फिर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बहस होती है। अब ये कोर्ट देखती है कि अगर तो सॉलिड डिफेंड दिया है डिफेंडेंट ने, तो हो सकता है कि आपका सूट रिजेक्ट भी हो जाए, डिसमिस भी हो जाए। लेकिन अगर प्लेंटिफ के जो सबूत हैं वो सॉलिड हैं, तो उसके बाद फिर तुरंत जजमेंट आ जाती है। और इसमें कोई मतलब एविडेंस वगैरह नहीं होता है,
इसीलिए ये फास्ट तरीके से काम करता है, कोई एविडेंस नहीं होता, कोई इशू फ्रेम नहीं होते हैं। जैसे ही आप समन फॉर जजमेंट की एप्लीकेशन लगाते हैं, उसके बाद 10 दिनों के अंदर लीव टू डिफेंड की आपकी डिफेंडेंट जो है लीव टू डिफेंड फाइल कर देता है, उसके बाद बहस होती है और जजमेंट आ जाती है, डिग्री पास हो जाती है। तो इस तरीके से आप ऑर्डर 37 के अंदर समरी सूट फाइल कर सकते हैं। अब कुछ मैं ख़ास पॉइंट बताता हूँ। देखिए ऑर्डर 37 हालांकि सिविल सूट से थोड़ा अलग है, फास्ट तरीके से इसमें काम होता है क्योंकि एविडेंस वगैरह इसमें होता नहीं है, जजमेंट आ जाती है। लेकिन है ये सिविल सूट, इसकी जो कंडीशंस होती हैं वो सिविल सूट से मिलती जुलती हैं। एक तो लिमिटेशन होती है कि 3 साल के अंदर अंदर ये फाइल होता है। जो भी आपकी लास्ट पेमेंट है, जो भी लास्ट पेमेंट हुई है दूसरी पार्टी के साथ, उससे 3 साल के अंदर अंदर विद इन 3 ईयर्स आपको ये फाइल करना होता है। उसके अलावा इसमें कॉज ऑफ एक्शन देखा जाता है। कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए, मतलब कि आपको ये सूट क्यों फाइल करना पड़ा, आपको ये केस क्यों लगाना पड़ा। आपने उससे पैसे, सामने वाली पार्टी से पैसे मांगे थे और उसने मना कर दिया, तो ये कोई ना कोई कारण होना चाहिए ये सूट लगाने का। दूसरा, एक ज्यूरिसडिक्शन भी देखी जाती है। देखिए ज्यूरिसडिक्शन दो तरीके की होती है। एक तो होती है टेरिटोरियल, जिसमें यह देखा जाता है कि वो किस इलाके से संबंधित है, जो आपके साथ जो भी दूसरी पार्टी है और आपका साथ जो भी पैसे का लेन देन हुआ है वो किस एरिया में आता है, कौन सी अदालत की ज्यूरिसडिक्शन में आता है। तो इस तरीके से। और दूसरा जो पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ इसमें। देखिए इसके अलावा जो दूसरी ज्यूरिसडिक्शन होती है वो पेकिनरी ज्यूरिसडिक्शन होती है। पेकिनरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि अमाउंट के हिसाब से। देखिए जो नॉर्मल अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है, जैसे कि जो सिविल जज जूनियर डिवीज़न होते हैं कहीं पर किसी किसी स्टेट में जो है उनकी जो ज्यूरिसडिक्शन होती है वो 3 लाख तक होती है, और उसके जो 3 लाख से ऊपर के मैटर होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे अमाउंट बढ़ती है, क्योंकि कुछ करोड़ तक, जैसे कुछ स्टेट में जो होता है कि 3 लाख तक सिविल जज जूनियर डिवीज़न के पास, उसके बाद 3 लाख से कुछ लाख तक, 10 लाख तक सिविल जज सीनियर डिवीज़न के पास, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज के पास, और उसके अगर अमाउंट बहुत ज़्यादा करोड़ों में है तो वो हाई कोर्ट में जो मैटर है वो चला जाता है। तो अमाउंट के हिसाब से भी ज्यूरिसडिक्शन होती है। तो इस तरीके से जो ऑर्डर 37 है, जो समरी सूट है, वो काम करता है। ये प्रोसेस होती है उसकी। सिंपल तरीके से एक एक पॉइंट मैंने समझाने की कोशिश की है। कोई पॉइंट अगर रह गया हो या आपको ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बात करेंगे किसी और टॉपिक के ऊपर जो कि जुडिशरी से रिलेटेड हो, और बिल्कुल सिंपल तरीके से बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। शुक्रिया, धन्यवाद।